फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेस योरसेल्फ हीलिंग स्टूडियो। प्लीज अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज टैरो विद वर्षा में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट 2 कार्ड्स के बारे में, टेम्परेंस एंड द डेविल। दोनों ही कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा उदासी लिए हुए हैं। ये तो पूरा ही नेगेटिव है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड नंबर 14। इसका एलिमेंट है फायर और इसका साइन है सैजिटेरियस और इसका प्लेनेट है जुपिटर। मेजर अरकाना का ये 14th कार्ड 1 + 4 = 5। 5 नंबर मीन्स बैलेंस, बुध का नंबर होता है ये। अगर हमारी लाइफ में 5 नंबर की कमी है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, हमारे ड्राइवर कंडक्टर नंबर में, तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कार्ड है फ्रेंड्स, बैलेंस का, फ्रीडम का, डिसिप्लिन का और साथ ही साथ स्ट्रगल का। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। यहाँ पर एक लाल पंखों वाला देवदूत है जिसने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। एंजल को, देवदूत को एंजल बोलते हैं। एंजल को भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, मतलब इन लोगों को बहुत ही प्योर माना जाता है। उसके ये लाल पंख उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। इसके ये बड़े बड़े पंख ये दिखाते हैं कि ये इंसान, इस इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा बुद्धि है। एंजल का ये आभा मंडल, ये जो इसका आभा मंडल है, एंजल का ये आभा मंडल जो है ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत ही दिव्य विचारों वाला है, मतलब बहुत ही स्पष्ट विचारों वाला है। उसकी ये सफेद ड्रेस प्योरिटी को दर्शाती है। जमीन पर रखा उसका एक पैर, मतलब उसका एक पैर पानी में है और एक पैर जमीन पे है, मतलब बैलेंस को दिखाता है। पानी जो जमीन पर जो पैर है वो भौतिकता को दिखाता है, हमारी डेली यूजेस को दिखाता है कि हम अपने दिन भर कैसे स्ट्रगल करते हैं। और जो पानी के अंदर पैर है वो हमारी भावनाओं को दिखाता है। यह एंजल पानी में एक कलश से दूसरे कलश में पानी बैलेंस, जगलिंग हो रही है पानी की, मतलब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। यह पानी हमारे जीवन के प्रवाह को दिखाता है कि किस प्रकार हमें अपनी लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और बैलेंस रख के ही हम अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। यह उगता हुआ सूरज एक न्यू बिगिनिंग और एनर्जी को दर्शाता है। ग्रीन कलर ऑब्वियस, हर बार मैं बोलती हूँ, जहां पे ग्रीन कलर होगा, येलो कलर होगा, रेड कलर होंगे, ये थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा क्या पूरी तरह से पॉजिटिव कलर्स होते हैं। ग्रीन कलर वैसे भी बुध प्लेनेट का है और यहाँ पे यह एबंडेंस को दिखाता है, हमारी ग्रोथ को दिखाता है। यह पीछे से जो पहाड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए, ये जो ग्रे कलर के छोटे छोटे पहाड़ यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमारी लाइफ के हर्डल्स को शो करते हैं कि हमारी लाइफ में कितने हर्डल्स हैं, छोटे बड़े हर तरह के हर्डल्स को शो करते हैं। यहाँ पर राइट साइड में 2 आयरिश फ्लावर हैं। यह आयरिश फ्लावर हैं जो हमारी लाइफ में बैलेंस को दिखाते हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रो के हिसाब से यह कार्ड क्या कहता है। यह कार्ड सैजिटेरियस राशि से प्रभावित है। सैजिटेरियस यानी कि चतुर, केयरिंग करने वाला इंसान, यात्रा, होपफुल एंड फ्रीडम। जिसके लिए भी यह कार्ड आता है उस इंसान को यात्रा करना बहुत पसंद है और वे खुद भी स्वतंत्र विचारों के होते हैं और दूसरों के भी स्वतंत्र विचार उनको पसंद होते हैं, यानी कि वो ऑर्थोडॉक्स नहीं होते, बहुत खुले विचारों के होते हैं। इस राशि पर जुपिटर का राज है जो कि ज्ञान के गुरु हैं। यहाँ पर मेल हो गया बुध और गुरु का। जिनकी राशि में बुध और गुरु का बैलेंस होता है उनकी लाइफ में तो वैसे ही बल्ले बल्ले होती है। तो गुरु यहाँ पे हमारे भाग्य के ग्रह हैं जो हमारी लाइफ में विजडम को क्रिएट करते हैं। यह कार्ड जिसकी भी रीडिंग में आता है फ्रेंड्स, वो लोग बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। अगर जनरल रीडिंग में ये कार्ड आता है किसी के लिए तो इसका मतलब वो लोग बहुत ही बैलेंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनके अंदर संयम होता है, पेशेंस होता है। वो किसी एक चीज के पीछे एक्सट्रीम तक नहीं जाते। ये अपने विचारों को लेके बहुत स्पष्ट होते हैं। ये लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर भी जा सकते हैं या जाते हैं, या बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। मतलब अगर डेली किसी की रीडिंग में कार्ड आता है तो आप उसको बोल सकते हो कि आप बाहर यात्रा के लिए, पढ़ने के लिए जा सकते हैं और ये मतलब अपनी लाइफ में
बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते चीजों के लिए, ये बीच का रास्ता अपनाते हैं, मतलब ये शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। यह एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो लाइफ में ग्रोथ को दिखाता है। अगर डेली रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास ज्ञान है, आपके विचार बहुत स्पष्ट हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। बस आपको जरूरत है अपने इरादों का सही उपयोग करने की। आपको जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आपके और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत ही बैलेंस है। आपको पता है कि कैसे आपसी डिफरेंसेस को खत्म करके कोई बीच का रास्ता आपने निकालना है। अगर आपको लाइफ स्ट्रांगली बितानी है और आप अनमैरिड हैं तो आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लाइफ को और अधिक बैलेंस करना है। यानी कि जो लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं और कुछ दिक्कत चल रही है, उनको पार्टनर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपको फिर से अपनी जिंदगी को जगलिंग करके बैलेंस करने की जरूरत है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपके एम्स पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर कैरियर रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो इसका मतलब आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आप बहुत क्रिएटिव हैं और बैलेंस हैं। होनेस्ट और पेशेंस की जरूरत है बस आपको, तभी आप अपनी जॉब और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कार्ड होनेस्टी का भी है। जगलिंग करते हुए वो जो एंजल है वो चीजों को बराबर बराबर बांट रही है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। कैरियर रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो आपने बस ये बोलना है कि आपको अपनी जॉब और बिजनेस में ऑनेस्टी लाने की जरूरत है, आपको जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। हेल्थ रीडिंग्स में ये कार्ड आता है तो ऑब्वियस ये बैलेंस का कार्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती तो आपको एक बार फिर से अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान देना होगा, अपनी दिनचर्या को, अपने टाइम टेबल को, अपनी दूसरी चीजों के साथ मैनेज करके अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना होगा। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो इसके कीवर्ड्स हैं सोलमेट्स, पेशेंस, एंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मॉडरेशन, बैलेंस, पीस, प्रोस्पेरिटी और हार्मनी, गुड हेल्थ एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन। और यस और नो में यह कार्ड आता है तो टोटली यस कार्ड है। इस कार्ड को देख के ही एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, तो टोटली ये यस का कार्ड है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड खतरनाक कार्ड की, दैट इज द डेविल। देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कार्ड कितना नेगेटिव है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आत्मज्ञान की बातें भी हैं कि किस तरह आप बंधनों में बंधे महसूस करते हो लेकिन रियलिटी में आप उनसे खुद ही मुक्त हो सकते हो। इस कार्ड का नंबर है 15, एलिमेंट है अर्थ, साइन है इसका कैप्रिकॉर्न। इस कार्ड में आप देख सकते हैं एक शैतान क्यूब जैसी आकृति पर बैठा हुआ है। क्यूब जैसी आकृति पर बैठा हुआ है जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। उसका एक हाथ आशीर्वाद के रूप में उठा हुआ है और शैतान के सिर पे एक उल्टा पेंटाकल स्टार जो है ये उल्टा बना हुआ है जो बुराई और घृणा का प्रतीक है। शैतान की शक्ल एक बकरे की तरह दिखाई दे रही है, जिससे वासना का जैसे मतलब बकरे की मतलब बकरा भी मतलब इसकी आंखों में आप देखिए कितनी हैवानियत है, मतलब वासना से भरा हुआ बकरा ये दिखाई दे रहा है। इसके 2 सींग हैं जो इसको एक योद्धा की तरह दिखा रहे हैं। इसके ये पंख इसकी ईगो को दिखाते हैं, मतलब ये पंख ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे चील के पंख होते हैं ना, चील के पंजे, चील के पंख, आप कुछ भी लगा सकते हैं, उस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में जो काला रंग है वह बुराई को दिखाता है और अग्रेशन को दिखाता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे रहस्यों का भी प्रतीक होता है, जहां पे ब्लैक कलर डार्कनेस होती है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है जो समझ में नहीं आ रही लाइफ के अंदर। इसके एक हाथ में उल्टी टॉर्च है, मतलब उल्टी टॉर्च मीन्स एक मायूस बुझी हुई जिंदगी के बारे में बताती है। शैतान की इस क्यूब वाली जो स्टेज पे ये बैठा हुआ है उससे जंजीर से एक कपल, न्यूड कपल को उसने बांधा हुआ है और इसके सिर पे ये 2 सींग हैं जो यह बताते हैं कि इंसान के अंदर सांसारिक इच्छाओं और उसके अंदर छुपी हुई बुरी वृत्तियों के बारे में यह बताते हैं। तो ये जो न्यूड कपल बंधा हुआ है, ये जो इनके सिर पे सींग है, ये बताते हैं कि ये कैसे अपनी सांसारिक वासनाओं में लिप्त है, इनको अपनी लाइफ में कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये जो जंजीरें इनको डली हुई हैं, मतलब ये बहुत लूज डली, मतलब इनको बहुत हार्डली नहीं बांधा हुआ है, बहुत लूज बांधा हुआ है। ये इन जंजीरों से कभी भी
मुक्ति पा सकते हैं। मीन्स आप अपनी बुरी आदतों को खुद से ही मुक्त कर सकते हो, कोई और उनको आपके अंदर से नहीं निकाल सकता है। इनकी टेल पर ये अंगूर और ये लौ बनी हुई है, जो इनके अंदर छिपी हुई सुख, वासना और शक्ति की लत को दिखाती है। इन दोनों के गले में जो जंजीरें हैं, मतलब जो ये इनके बंधन हैं, ये खुद ही इनसे रिलीज होंगे। मतलब हम अपने अंदर की बुरी चीजों को खुद से रिलीज करते हैं, कोई चाह के भी हमारी आदतों को नहीं बदल सकता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो कैप्रिकॉर्न राशि पर, मतलब ये कैप्रिकॉर्न राशि के प्रभाव में है यह कार्ड, और इसका अर्थ एलिमेंट है। मकर राशि वाले लोगों को अगर हम जज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, और वो साथ के साथ इगोस्टिक और जिद्दी भी होते हैं। उनमें बहुत रेयर ही दया का भाव देखने को मिलता है। ये अपनी सोशल लाइफ में खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हैं। मतलब ये राजनीति में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये दूसरों के सर पर पैर रखकर भी आगे निकल सकते हैं। मतलब कि जो भी पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश भी हो सकता है। यह कार्ड जिस पर्सन के लिए भी आता है वह संसारिक इच्छाओं से लिप्त होते हैं। उनको नशे की लत भी हो सकती है, वे वासना के भी मतलब उनको लत हो सकती है। मतलब बहुत सारे अफेयर्स, लड़कियों को, औरतों को यूज करना, मतलब वे अपनी लालच के गुलाम बन जाते हैं। वे अपने अंदर के शैतान को रोक नहीं पाते, जो उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं और फिर दोष परिस्थितियों को देते हैं कि हाँ, हालात ही ऐसे थे, हो गया, मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये इनको अंदर से पता होता है कि ये सुधर सकते हैं, लेकिन ये सुधरना ही नहीं चाहते। ये लोग बहुत कमांडिंग होते हैं। ये अपने प्रॉफिट्स के लिए दूसरों को भी लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं, और ये सुधरना भी चाहते हैं, अपने आचरण से मुक्ति भी पाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत मतलब सोचते हैं ठीक है, ओके, जो होगा देखा जाएगा, और ये अपनी बुरी आदतों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आप अपनी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं, पैसे की लत, नशे की लत, वासना की लत, दवाइयों की एडिक्शन, मतलब कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में एक्सेस में यूज होती है वो एक नशा ही है। शोहरत का नशा, एक अपना घमंड का नशा, राजनीति में अगर है तो अपनी पॉलिटिकल वैल्यू का नशा, तो हर किसी भी चीज का नशा आपको, उस इंसान को हो सकता है। बस आपने उसको स्टोरी को क्रिएट करना है कि वो आपके पास क्या प्रॉब्लम लेके आया है। यह इंसान बहुत ही ज्यादा डोमिनेट होते हैं, लेकिन अब आपने उनको राय देनी है कि आपको अपनी ताकत को पहचानना है। आप दूसरे आपका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आप उनको वो पावर देते हैं। अगर कोई इंसान आपके पास आता है, वो बहुत परेशान है, तो जरूरी नहीं कि वो इंसान ऐसा हो, क्या पता उसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो उसको बहुत डोमिनेट कर रहा है और उससे गलत काम करवा रहा है। तो आप उसको ये राय दे सकते हैं कि आप दूसरों को खुद को तब यूज करने दे सकते हैं जब आप खुद उनको वो राइट देते हैं, वो पावर देते हैं कि वो आपको यूज कर सके। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप खुद को इन बंधनों से बाहर निकाल सकते हैं। अगर डेली रीडिंग में यह कार्ड आता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप लाइफ में कहीं फंसे हुए हैं, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद को वापस लेना है, आपको उन जंजीरों से मुक्त होना है जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो फ्रेंड्स, ऑब्वियस है कोई कपल ऐसा है जो मतलब जबरदस्ती रिश्ता निभा रहा है। कई बार क्या होता है कि आपस में नहीं बनने के बावजूद भी लोग अपने बच्चों के लिए, या हालात ऐसे होते हैं, या फैमिली के लिए रिश्ते को निभाते चले जाते हैं। तो आप उनको ये राय दे सकते हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप इस रिश्ते को रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, या आप इससे आजाद होना चाहते हो। इस अप टू यू। और अगर कोई अनमैरिड बंदा आपके पास आता है और लव रीडिंग में ये कार्ड आता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप अभी जिस रिलेशनशिप में हो, आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है, आपका फायदा उठाया जा रहा है, आपको यूज किया जा रहा है। अगर कैरियर रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो इसका मतलब आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप बहुत बर्डन में कर रहे हैं, आपको अपना मूड चेंज करने की जरूरत है और एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। अगर हेल्थ रीडिंग्स में यह काम आता है तो ऑब्वियस आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का वक्त आ गया है, लाइफ को बैलेंस करने का वक्त आ गया है और खुद में सुधार लाने का वक्त आ गया है। भौतिकता के पीछे न भागकर आप अपने मन की सुने, अपनी आत्मा की सुने और खुद की लाइफ में बैलेंस लेके आए और खुद को सुधारने की कोशिश करें।
तो इसके कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स, एडिक्शन, रेस्ट्रिक्शन, मेटेरियलिज्म, टेम्पटेशन, एंगर, हेट, वायलेंस, अनहैप्पीनेस, स्लेवरी और डिस्ट्रक्शन। वायलेंस मीन्स कोई लड़की आती है, फीमेल आती है आपके पास कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, तो आप ये जज कर सकते हैं, आप ये गेस कर सकते हैं कि उसके साथ कहीं ना कहीं वायलेंस हो रही है। कीवर्ड्स को आप एक एक कीवर्ड्स को डिटेल में जाएंगे ना तो एक एक टैरो कार्ड को समझने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर यस और नो के लिए कार्ड आता है तो टोटली नो, इसका मीनिंग है टोटली नो। ओके, तो ये थे हमारे आज के दो कार्ड। टेम्परेंस, इट्स ए पॉजिटिव कार्ड। सॉरी, शुरू में मैं इसको गलत बोल गई, ये नेगेटिव कार्ड है। इट्स ए वेरी मच पॉजिटिव कार्ड्स, और ये हमारा है नेगेटिव कार्ड। तो ये थे हमारे आज के दो कार्ड्स। होप सो आपको ये लेसन्स अच्छे लग रहे हो। प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बी पॉजिटिव।